नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश यादव के उस पोस्टर की जिसको लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। खुद सीएम योगी ने पोस्टर पर तंज कसते हुए अखिलेश पर निशाना साधा है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया था, जिसे अखिलेश ने ट्वीट किया था। लेकिन जिस तरह से इस पोस्टर के बाद सियासत गर्म हुई है, उससे सवाल खड़ा हो गया है। जब एक पोस्टर से ये हाल है तो 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली महारैली में क्या होगा, जहां अखिलेश यादव की जय जयकार करने के लिए उनके स्वागत में ओम प्रकाश राजभर ने मऊ को बड़े पोस्टर से पाट दिया है। अखिलेश का पोस्टर जारी, यूपी में सियासत भारी। अखिलेश यादव का फिल्मी अंदाज, पोस्टर लगाकर किया अपने आने का ऐलान। ये घड़ी भी जिसने लगाई उसको बधाई देता हूँ, वो जानता है कि सरकार आ रही है। अखिलेश के पोस्टर पर योगी का तंज, तैयार है मऊ का महामंच। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। राजभर खोलेंगे तीसरे हेलीकॉप्टर का राज, मऊ में कल क्या होगा देखिए आज। मैं तो 2 हेलीकॉप्टर बुक कराया था कि 2 हेलीकॉप्टर लेके आऊंगा, हो सकता है वो 3 हेलीकॉप्टर न हो जाए। यूपी की धुआंधार सियासत के बीच अखिलेश यादव ने एक पोस्टर जारी कर नवंबर के सर्द मौसम में मई वाली तपिश पैदा कर दी, क्योंकि इस पोस्टर में अखिलेश को किसी हीरो की तरह दिखाया गया है। लेकिन जिस तरह से इस पोस्टर पर सीएम योगी ने तंज कसा और अखिलेश के आने का जो मतलब समझाया, उससे यूपी में पोस्टर वाली सियासत शुरू हो गई है। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। अखिलेश के पोस्टर पर योगी का ये पलटवार उस वार का जवाब है जो पोस्टर जारी करते हुए अखिलेश ने भाजपा पर किया था। लेकिन बड़ा सवाल बुधवार को मऊ में होने वाली जनसभा का है, जब एक ही मंच से अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर सूबे की योगी सरकार पर हमला बोलेंगे तो यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर होगा। और उससे भी बड़ा सवाल तीसरे हेलीकॉप्टर का है, जिस पर से 27 अक्टूबर को पर्दा उठेगा। आखिर अखिलेश और राजभर के बीच तीसरा हेलीकॉप्टर किसका होगा, इस पर पूरे देश और प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। कल यानी 27 अक्टूबर को मऊ में जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभासपा, उसका 19वां स्थापना दिवस है। और इस दिन वंचित, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक महापंचायत ओम प्रकाश राजभर ने बुलाई है। उस मंच पर अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया है। अखिलेश यादव भी कल मऊ पहुंचेंगे और ओम प्रकाश राजभर के मंच से ऐलान होगा कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में एक साथ गठबंधन करेंगे। मऊ के रतनपुरा बाजार के ग्राउंड में होने वाली जनसभा को भव्य और विशाल बनाने की तैयारी है। भीड़ जुटाने के लिए दूर दूर से लोगों को बुलाया जा रहा है। वहीं अखिलेश के स्वागत और जय जयकार में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में डेरा डाल दिया है। 100% हमारा मोर्चा तय कर चुका है कि 22 में हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की शपथ 20 मार्च के पहले दिलाएंगे। सपा और सुभासपा की ज्वाइंट जनसभा से यूपी की दिशा और सियासी दशा कितनी बदलती है, ये तो देखा जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस तरह से छोटे दलों का साथ अखिलेश को मिल रहा है, तो क्या 22 में
यूपी का ताज भी मिलेगा, क्योंकि यूपी चुनाव में अब सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, यूपी की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात यूपी के फ्री पॉलिटिक्स की, क्योंकि चुनावी मौसम में हर राजनीतिक दल कुछ ना कुछ फ्री देने में लगा हुआ है। और फ्री देने के इस मुकाबले में अरविंद केजरीवाल ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पूरे प्रदेश को रामलला के दर्शन फ्री कराएंगे। लेकिन केजरीवाल का ये वादा सीएम योगी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। योगी ने केजरीवाल को लॉकडाउन के दिन याद दिलाते हुए निशाना साधा। मैया की, दिल्ली के सम्राट की। राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, यूपी की सियासत के जय सिया राम, फ्री दर्शन के वादे से क्या बनेगा काम? राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। फ्री अयोध्या दर्शन का सियासी 6 या जीत के लिए मंजूर है हर रिस्क। 300 यूनिट तक के घरेलू बिजली बिल 0 हो जाएंगे। यूपी में जीत के लिए रामलला के दर्शन जरूरी या वक्त की मजबूरी? बाईस की लड़ाई, योगी ने केजरीवाल को लॉकडाउन की याद दिलाई। उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया। क्या भगवान राम के आशीर्वाद और फ्री चुनावी वादों से यूपी की सत्ता मिलेगी? ये सवाल दिल्ली के सीएम केजरीवाल के उस फ्री दर्शन वाले ऐलान के बाद खड़ा हो गया है, जो अयोध्या में उन्होंने रामलला के दर्शन करने के बाद यूपी की जनता से किया है। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। यूपी में केजरीवाल की सरकार बनेगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन उनके फ्री दर्शन वाले बयान ने यूपी का सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। क्योंकि कोई भगवान राम के दर्शन की ठेकेदारी ले और फ्री दर्शन की बात कहे, ये भाजपा को मंजूर नहीं। क्योंकि जैसे ही केजरीवाल ने ये बयान दिया, तुरंत सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और दिल्ली वाले केजरीवाल को लॉकडाउन की याद दिला दी। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। दिल्ली वाले हैं वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। यूपी की जनता राम मंदिर वाली पॉलिटिक्स की आदी रही है। पिछले 3 दशक से यही सुनती और देखती आई है। लेकिन भाजपा का सवाल बड़ा है कि कोई राम मंदिर का मुद्दा आखिर उससे कोई कैसे कैप्चर कर सकता है। यूपी में चुनाव करीब है तो सियासी दल प्रभु श्री राम की शरणों में जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अयोध्या में पहले हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के दर्शन किए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सियासी दल का कोई नेता अयोध्या पहुंचा है। ज़्यादातर सियासी पार्टियों ने अपने चुनावी अभियान की, अपने मिशन 2022 की शुरुआत अयोध्या से ही की, फिर चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां हों। वैसे केजरीवाल ने खुद को राम भक्त दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सरयू के घाट पर आरती की, माथे पर लंबा सा तिलक लगाया, दूसरे दिन सुबह रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी पर भी माथा टेका था। मतलब खुद को हिंदुत्ववादी नेता दिखाने के लिए जो हो सकता है वो सब किया।
लेकिन भाजपा को दिक्कत उनके हिंदुत्ववादी होने से नहीं, असली परेशानी तो फ्री दर्शन वाले वादे से है। वैसे फ्री वाले वादे में केजरीवाल का कोई सानी नहीं। यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा भी सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बनवाएं, और उसके बाद हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर। वैसे यूपी में फ्री देने वालों की कमी नहीं है। कोई 10 लाख का मुफ्त इलाज देने की बात कर रहा है, तो कोई टैबलेट, तो कोई लैपटॉप। लेकिन सवाल बड़ा है, ये मुफ्त वाला कार्ड यूपी की सियासत में कितना कारगर होगा? क्या फ्री वाली पॉलिटिक्स से यूपी की जनता का मूड भी बदलेगा? अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। बात प्रियंका की इंदिरा प्रतिज्ञा की, क्योंकि जो 8 प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी ने ली हैं, उन्हें वो कैसे पूरा करेंगी, इसकी प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी वाड्रा 31 अक्टूबर को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गोरखपुर में लेंगी। मतलब काशी से चुनावी शंखनाद करने वाली प्रियंका अब सीएम योगी के गढ़ में हुंकार भरने जा रही है। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योगी के गढ़ में प्रियंका भरेंगी हुंकार। 31 अक्टूबर को दिखेगा प्रियंका का इंदिरा अवतार। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं। कैसे पूरी होंगी 8 प्रतिज्ञाएं, गोरखपुर में बताएंगी प्रियंका। इस यात्रा द्वारा ये प्रतिज्ञाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनावी शंखनाद करने वाली प्रियंका अब सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से 31 अक्टूबर को बड़ा ऐलान करने वाली है। प्रियंका गोरखपुर में उन 8 प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का रोड मैप बताएंगी जो उन्होंने यूपी चुनाव में ली है। हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। आपको बता दें कि प्रियंका ने 7 प्रतिज्ञा बाराबंकी में ली थी, जबकि 8वीं प्रतिज्ञा 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की है। लेकिन ये सभी प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होंगी, इसी का खाका प्रियंका सीएम योगी के गढ़ से बताएंगी। जो कांग्रेस ने 7 प्रतिज्ञा और आज 8वीं प्रतिज्ञा घोषित की है, उन प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम करेंगे। हम वचन निभाएंगे, इस वादे के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी। वैसे 31 अक्टूबर का दिन और गोरखपुर की जमीन कई मायनों में खास है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। वहीं गोरखपुर सीएम योगी का सबसे बड़ा किला, जहां से कांग्रेस भव्य जनसभा कर अपनी ताकत दिखाने जा रही है। कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जिस प्रकार के जो घोषणा अभी प्रियंका जी ने 7-8 घोषणाएं की है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है, लोग उधर ध्यान दे रहे हैं। चर्चा अभी उत्तर प्रदेश में केवल प्रियंका जी की जो 7 प्रतिज्ञाएं हैं, 8 प्रतिज्ञाएं हैं, उस पे हो रही है। कांग्रेस की जनसभा चंपा देवी पार्क में होगी, जहां लाखों की भीड़ जुटाकर इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने अपने कंधों पर ली है।
31 तारीख को चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली का आयोजन है। इस सभा को संबोधित आदरणीय प्रियंका गांधी जी और भी तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जनसभा से पहले प्रियंका गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगी? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि काशी में प्रियंका माथे पर तिलक लगाए नजर आई थी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इन प्रतिज्ञाओं को प्रियंका अकेले पूरा करेंगी या गठबंधन को अपना हथियार बनाएंगी? सब लोग घोषणा कर चुके हैं हम अकेले लड़ेंगे और छोटे पार्टियों से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो लोग हमसे गठबंधन करना चाहेंगे उसे चर्चा के लिए जो हमारी छोटी जो पार्टियां हैं उसे बातचीत हो रही है। क्योंकि इस वक्त प्रियंका चाहे जितने वादे कर लें, चाहे जितनी प्रतिज्ञाएं ले लें, लेकिन जमीन पर इतनी मजबूत नहीं कि अकेले दम पर वो सत्ता में पहुंच जाएं। ऐसा जानकार और विरोधी दोनों मानते हैं। सच तो यह है कि यूपी के सफर में कांग्रेस को छोटे नहीं बल्कि एक बड़े साथी की जरूरत है। ये बात कांग्रेस को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी ही अच्छी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सियासत के युद्ध में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। खासकर यूपी में हर दल इन दिनों जातियों के आधार पर अपने अपने सम्मेलन कर रहे हैं, कभी पिछड़ों के नाम पर तो कभी सवर्णों के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसे कार्यक्रम उसकी रणनीति का हिस्सा है। आज भाजपा की तरफ से लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम खासकर लोधी समाज के लिए था। कार्यक्रम में सीएम योगी भी पहुंचे। उन्होंने कई बार कल्याण सिंह का जिक्र किया। साथ ही साथ जिन जिलों में लोधी वर्ग के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, वहां विकास की स्थिति भी समझाई। योगी का लोधी कार, एक तीर से दो शिकार। राम मंदिर का काम, विपक्ष से तीखे सवाल। 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया। यूपी में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए सीएम योगी हर मंच से विपक्ष को ललकार रहे हैं और सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम लेकर तो पूरे विपक्ष को योगी ने एक लाइन में खड़ा कर दिया। विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया। जगह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की थी, लेकिन मंच सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का था, जहां सीएम योगी ने एक नहीं बल्कि दो तीर चलाए। जहां पहले तीर से लोधी वोट को साधा तो वहीं दूसरे से हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का भी एक केंद्र स्थापित होकर के वहां तेजी के साथ रोजगार का सृजन भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। स्वर्गीय बाबूजी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ताला नगरी के रूप में वहां एक व्यापक निवेश करवाया था, अलीगढ़ को पहचान दिलाई थी। 2022 का चुनाव सामने है तो हर दल जातिगत समीकरण साधने में लगा, फिर चाहे सवाल 4% वाले लोधी वोट का ही क्यों ना हो। हमारा अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ। हमने कहा इसका नाम स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर संस्थान होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है वो। पश्चिमी यूपी, खासकर अलीगढ़ के आसपास लोधी समाज के वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन सीएम योगी सिर्फ जातिगत समीकरण ही नहीं साध रहे हैं, बल्कि विकास की कसौटी पर भी विरोधियों को खुली चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस कालखंड में इन्होंने अगर प्रदेश के हितों के लिए कुछ किया होता तो भाइयों बहनों, प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होता। कल्याण सिंह की पहचान सिर्फ लोधी वोट तक सीमित नहीं थी, वो ओबीसी की एक वोट का भी बड़ा चेहरा थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा को कल्याण सिंह के नाम का फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात करेंगे 11 महीने पूरे, जवाब अब भी अधूरे, क्योंकि कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों को 11 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी किसानों के सारे जवाब अधूरे हैं, क्योंकि जो बात 26 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी वो 11 महीने के बाद भी खत्म नहीं हुई।
वहीं एक सवाल लखीमपुर हिंसा का है, जिसके बाद किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे, कई सवाल अब भी अधूरे। लखीमपुर कांड पर किसान लाल, मंत्री का इस्तीफा सबसे बड़ा सवाल। 3 कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को सड़कों पर उतरे 11 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि बीते 11 महीनों में किसानों और सरकार के बीच बात बनने की जगह और ज्यादा बिगड़ गई है। और इस बिगड़ती बात में लखीमपुर की हिंसा ने किसी आग से कम काम नहीं किया, क्योंकि 4 किसानों की मौत पर किसानों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा नहीं होगा, वो चुप नहीं बैठेंगे। हम पिछले 11 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। हमें भी इंतजार है कि कभी दिल्ली के रास्ते खुले, हम भी अपनी बात कह दें भाई दिल्ली में। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, धरना नहीं।